Now let's start. Break-even point made by Pooja Rani, Department of Commerce and Management. Now, what is break-even point? Break-even point is that point of production or sales at which the firm neither earns any profit nor incurs any loss. Means एक आप ऐसा प्रोडक्शन पॉइंट कंसिडर करेंगे अपनी कंपनी अपनी फर्म का, या ऐसा सेल्स पॉइंट हम कंसिडर करते हैं जिस पर फर्म ना तो कोई प्रॉफिट अर्न करती है, ना ही उसे किसी तरीके का कोई भी लॉस होता है. तो इट इज़ अ पॉइंट, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट नो प्रॉफिट पॉइंट एंड ज़ीरो लॉस पॉइंट, क्योंकि ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है. इट इज़ द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. कंपनी जितना अर्न करती है उतना ही उसका खर्चा भी है. इस पॉइंट पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है. और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट को किसी अनदर नेम से सजेस्ट करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट इक्विलिब्रियम पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट. नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. सबसे पहले हमें कॉस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. कौन सी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है एंड कौन सी कॉस्ट आपकी वेरिएबल्स हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्शन, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे ओवरहेड्स आ जाते हैं. तो आप उसको फिक्स्ड और वेरिएबल के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे. सेकेंड इज प्रोपोर्शनेट वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को फर्दर आपने क्लासीफाई करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी आपके डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पर, लेकिन जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट है वो प्रोडक्शन में चेंजेस आने के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है. नेक्स्ट इज सर्टेन एंड कांस्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स्ड नेचर है, उसका फिक्स्ड ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. प्रोडक्शन आप चाहे ना करें, चाहे आप फुल प्रोडक्शन करें, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करनी होती है. अनचेंज सेलिंग प्राइस. ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करते वक्त हमने ये देखना है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा. लीनियर बिहेवियर. यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करते हैं. जब आप ब्रेक इवन पॉइंट को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो उस केस में जब हम कॉस्ट को वहाँ पे प्लॉट करेंगे तो उस केस में जो कॉस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है. टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी. ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज करते वक्त हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं. कंपनी अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रही है. जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है मार्केट में वो सिर्फ उसी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही है. तो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर स्टेबल मानी जाएगी. नो रोल ऑफ स्टॉक. यहाँ पे फिनिश्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जितना प्रोडक्शन है सारा सेल हो जाता है. नेक्स्ट, नो चेंज इन सेलिंग जनरल प्राइस लेवल. कंपनी का जो प्राइस लेवल है, जिस प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को कंसिडर कर रही है, वो प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा. रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट जो वॉल्यूम और कॉस्ट में रिलेशनशिप बिल्डअप करता है. जो आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट वेपन है. नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? फर्स्ट, सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना आसान नहीं है. कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि सारी की सारी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड में चली जाती हैं या सारी की सारी कॉस्ट आपकी वेरिएबल में कंसिडर हो जाती हैं. दूसरा है स्टैटिक कंसेप्ट. जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो एक फिक्स्ड कंसेप्ट है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट है, या आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. तो ये स्टैटिक कंसेप्ट है, लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइव नहीं कर सकती. शॉर्ट टाइम पीरियड में आप ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लीनियर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों अपने नेचर पे काम करते हैं. वेरिएबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में या लीनियर कर्व में नहीं हो सकता, वो नॉन लीनियर कर्व में ही मेजर होगा. नेक्स्ट इज डिफरेंस इन प्रोडक्शन एंड सेल्स. ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्शन और सेल्स को बराबर मानता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा सेल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में बच जाता है. नेक्स्ट इज चेंज इन सेल्स मिक्स. कंपनी अगर डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रही है तो हर प्रोडक्ट का सेल्स मार्जिन डिफरेंट होगा, तो सेल्स मिक्स चेंज होते रहते हैं, जिसका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा. लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन जिसमें इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म्स प्राइस टेकर हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन हमेशा एक सब जगह पे परफेक्ट कंपटीशन, और इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट मार्केट्स लाइक मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपली या परफेक्ट कंपटीशन सर्वाइव करती है. तो ब्रेक इवन